मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि आज बच्चों ने मना कर दिया है कि मम्मी आज हमारे लिए पराठे मत बनाना, आज हमें सब्ज़ी रोटी खानी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सब्ज़ी रोटी ही सही, क्योंकि आज बीन्स की सब्ज़ी भी मेरे पास मतलब 2-3 दिन जब मैं मार्केट गई थी, सब्जी थी मेरे पास जो ख़रीद के मैं लाई थी। बहुत सारे एक साथ लेके आती हूँ ना मैं सब्जी, तो बस इस वजह से आज मैंने ये सब्जी भी निकाल दी है और इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे धो धा के मैं इसको एक एक करके मतलब छान रही हूँ काटने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं छानने के बाद इसको अच्छी तरह से काट लूँगी। और मैंने यहाँ पे जो सब्जी काटने के साथ साथ थोड़े से आलू भी इसके साथ ले लिए हैं, क्योंकि बच्चों को आलू भी सब्जी के साथ चाहिए होता है खाने के लिए। क्योंकि अगर सिंपल सी बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर बच्चे मतलब आलू डाल के तो खा भी लेते हैं, पर अगर बीन्स उनको नज़र आएगी तो बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है मेरी, ये मैंने काट के रख दी है और अब मैं इसको मतलब ढक दूँगी एक प्लेट में। थोड़ी देर में मैं इसको बनाऊँगी और इसके साथ ही साथ कल की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं इसके बाद यहाँ पे उसको ऐड करने वाली हूँ। तो बस फिर इसके बाद जो मेरा सब्जी मतलब बनाऊँगी मैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कल बच्चों का मन था कि मम्मी हमारे लिए केक बनाओ, तो बस ऐसे ही मार्केट से जब टीना जाती है तो लेके आती है वो ढेर सारे फल। और फल क्या बनाना, जो दुनिया भर के मतलब केले घर में पड़े हुए थे, 1 दर्जन लेके आ गई थी। तो कुछ तो हमने निपटा लिए थे और कुछ बचे हुए थे, 5 थे, लेकिन 2 ज़्यादा ही गल गए थे तो वो हमने गाय के लिए अलग रख दिए थे। और फिर जो 3 बचे हुए थे, तो अच्छा है ना कि बर्बाद होने से हम उसको यूज में ले आए। तो कल मैंने भी बच्चों को ये बोला कि चलो हम ना इसका केक बना देते हैं, क्योंकि बच्चे गुलगुले खाना भी इसके पसंद करते हैं, लेकिन इतना ऑयल में अच्छा नहीं था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उनके लिए केक बनाना ही ठीक समझा। तो एक उसमें मिक्सर जार में मैंने ले लिए हैं 3 मतलब केले जो बचे हुए थे ना मेरे पास, इसको मैंने डाल दिया इसमें। और ये केले मतलब ज़्यादा ही पके हुए थे, ये दिख भी रहा होगा आपको कि हाँ सच में पके हुए हैं ये। और 3 किलो के बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। और चीनी डालते समय मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी चीनी ना ज़रा ज़्यादा डालना, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब मीठा केक पसंद है। तो बस मैं उसको कह रही थी कि हाँ हाँ ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि सचमुच में मीठा मेरे को भी ज़्यादा ही पसंद है। मेरे को भी मतलब मीठा ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लगता है जब केक वेक बनता है। क्योंकि जब बच्चे रिसकेस में भी बनाते थे केक, तो मैं हमेशा कहती थी अपने बच्चों से कि केक में ज़रा मीठा ज़्यादा डालना, तो बच्चे बना देते थे। यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम केक बना रही हूँ और इस केस में भी नहीं बनाती थी, वहाँ तो बच्चे ही बनाते थे केक वगैरह। 1-2 बार ही मैंने बनाया है, फिर नहीं बनाया था उसके बाद। तो यहाँ पे जो मैदा है वो मैंने 2 कटोरी ले ली थी। और मैदा भी अपने मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि मैं तो हर चीज़ अंदाजे से ही लेती हूँ, ऐसा परफेक्ट नाप मेरा नहीं रहता है। बस जितना मुझे लगता है कि हाँ इतना लेना है, उतना ही मैं इसमें नाप अपना ले लेती हूँ मतलब केक बनाने के लिए। तो बस केले डाल के चीनी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था बटर को। बटर मैंने हाफ़ बटर ले लिया था और उसके बाद उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया था। दही मैंने 3 चम्मच करीब इतना ही रहा होगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया था। फुल चम्मच नहीं डाला है मैंने, कम ही डाला है, क्योंकि टीना ने भी मतलब बोल रही थी पीछे से कि मम्मी कम डालना, ज़्यादा मत डालना इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, कम ही डालेंगे। तो बस इसके बाद मैंने इसको फिर से मिक्सर ग्राइंड में अच्छी तरह से चला लिया है, क्योंकि ये जैसे अच्छे से मैश हो जाए ना तो अच्छा रहता है। बस इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले लूँगी, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई के अंदर ही ये सब फेंटना अच्छा लगता है। एक तो गहरी कढ़ाई रहती है और स्पेस भी इसमें ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे कैमरा वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो बार बार मेरा और टीना का भी इसमें हाथ आ जा रहा है।
तो कपड़ा मैंने एक तौलिया टाइप का रख लिया है कढ़ाई के नीचे, क्योंकि फिर कढ़ाई शोर हल्ला करता है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कपड़ा रख लिया है। और इसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, उसका बनाना जो भी मैंने इसमें डाला है, इसमें शुगर वगैरह, इसको मैंने इस कढ़ाई के अंदर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने 2 कटोरी यहाँ पे मैदा लिया था, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर वो भी लिया था। ये भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही सा मैंने लिया है, 1 चम्मच के करीब लिया होगा मैंने यहाँ पे ये। और थोड़ा सा मैंने ना इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, हल्का सा मैंने नमक डाला है, ज़्यादा मैंने नहीं इसमें नमक डाला है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से, मतलब एक ही उसमें हमने इसको घुमाते रहना है, एक ही साइड में हमने इसको घुमाते रहना है। तो बस इस तरह से जो ये अच्छी तरह से, मतलब इसको वो करते जाना है स्मूथ, जब तक इसका वो ना बैटर ना बन जाए तब तक हमको इसको चलाते ही रहना होगा हाथ से। और एक इसमें मैंने बाद में थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया है। मिल्क का क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई यहाँ पे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया है। और इसमें थोड़े से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सिर्फ मैंने इसमें बादाम डाला है बारीक काट के, और चॉकलेट जो होती है उसको भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो बस केक जो है हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से इसको हमने फेंटना है, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ ना हो जाए। और थोड़ा सा एनर्जी तो लगती है खैर, जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो। और जब ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो तो आएगा ही अच्छा। तो इस तरह से मैं भी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मतलब इसको घुमाती जा रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरह से यहाँ पे तैयार हो जाए। तो इस तरह से जो ये हमारा बैटर है ये बिल्कुल रेडी हो गया था यहाँ पे बनने के लिए। तो बस यहाँ पे इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो बादाम हैं और जो चॉकलेट के छोटे छोटे हमने टुकड़े किए हुए थे, उसको भी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया था, और इसको मैंने अच्छे तरीके से घुमा लिया था। और अब बारी आती है इसको पकाने की। तो पकाने के लिए मैंने इसको एक उसमें कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई है, उसको मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर रख दिया था। और सचमुच में जब हम कढ़ाई में बनाते हैं ना ये चीज़ें, तो उतने अच्छे तरीके से बन के तैयार पक तो जाता है, लेकिन फैल जाता है कढ़ाई में ना, ये फैल जाता है उतने अच्छे तरीके से। जो दिखने में जो अच्छा एक शेप आता है ना, वो नहीं आ पाता है जितना कि हम ओवन में उसमें बनाते हैं ना, और उसके वेजल जो होते हैं उसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी थी, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा बटर भी लगा लिया। और यहाँ पे जो मेरी फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम है, मैंने मतलब इसको बहुत ही कम आंच पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केक। और क्या हुआ कि पहले ना मैं कम डाल रही थी, एक मैं इसका सोच रही थी कि मैं 2 यहाँ पे बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसको पहले डाला तो देखा कि ये तो मतलब पतला हो गया था। तो उसके बाद दोबारा मैंने एकदम से इसके ऊपर जितना भी बचा हुआ था वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि वास्तव में जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा फैल गया था अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। लेकिन फिर मैं जो बचा हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पे इसमें डाल के अच्छी तरह से मैं इसको हिला रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाए। तो इस तरह से मैं अब इसका कर दूँगी ढक्कन बंद, और इसके बाद बीच बीच में मैं इसको चेक भी करती जा रही थी। और इस तरह से ये हमारा पक के हो गया था, बिल्कुल खाने के लिए तैयार।
तो बस यहाँ पे सब्जी मैंने मॉर्निंग में काट के रख दी थी, मतलब जल्दी काट के रख दी थी उठने के बाद। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना चाय वाय जो होता है सुबह का, उसको पीने के लिए। और आराम से पीने के बाद आ गई हूँ मैं दोबारा यहाँ किचन में। और अब मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं जो बीन्स की सब्ज़ी मैंने काटी थी, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़े से आलू। तो आलू तो बच्चों को खाने हैं, तो इस वजह से मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। तो छिल लिए मैंने यहाँ पे आलू और इनको मैंने बारीक बारीक यहाँ पे काट लिए हैं। तो आजकल बच्चों का क्या होता है ना कि जब हम ऐसे ही उनको सब्जी दें तो हर सब्जी में वो आलू ही मांगते हैं। और मेरे बच्चों को तो वैसे भी आलू खाना मतलब पसंद है। कोई भी सब्जी बनती है तो वो कहते हैं कि मम्मी आलू इसमें ज़रूर डालना, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, चाहे कोई भी सब्जी हो। प्याज की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें भी इनको आलू ही खाने होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने काट के रख दिए हैं आलू। और कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा के रख दी है और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद मैंने इसमें जो सरसों के काली सरसों होती है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद में जो ये आलू है इनको अच्छे से यहाँ पे पका लूँगी, क्योंकि जो ये बीन्स है ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थी, इस वजह से मैंने इनको एक साथ यहाँ पे ऐड नहीं किया है। क्योंकि अगर बीन्स एकदम से पक जाएगी और फिर आलू हमारे मतलब थोड़ा कच्चे रह जाएंगे, तो इस वजह से मैंने आलू पहले यहाँ पे डाल दिए थे। और इनको अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक यहाँ पे पक गए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बीन्स थी हमारी उसको भी यहाँ पे डाल दिया था। और थोड़ी देर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब हम इस तरह से मतलब फ्राई करके सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ ना तो पहले जिसमें मतलब आलू मुझे ऐड करने होते हैं तो मैं पहले आलू भून लेती हूँ और उसके बाद जो बाकी सब्जी मुझे इसमें डालनी होती है उसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो सब्जी है ये मेरी मतलब थोड़ी सी पक गई है, बीन्स डालने के बाद पक गई है। और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। बस कुछ नहीं करना है इसमें मुझे, बस सिंपल तरीके से ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको। और इसमें मैंने हल्दी, धनिया और जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसको भी यहाँ पे मैंने डाल दिया था। और बाद में जो टमाटर होते हैं उनको भी मैंने ऊपर से यहाँ पे डाल दिया था। तो इस तरह से जब सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए और अच्छी तरह से इसको हमको कड़छी से घुमा देना है और उसके बाद इसको ढक देना है। मतलब किसी भी प्लेट से, मेरे पास तो प्लेट ही है, ऐसा कोई वो नहीं है जैसे ढक्कन होता है ना, तो वो तो मेरे पास है नहीं। मैं हमेशा प्लेट से ही ढकती हूँ यहाँ पे। तो बस इसके बाद जो सब्जी है ये भी कुछ देर बाद हमारी बन के हो गई थी यहाँ पे तैयार। और अब मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद करूँगी टीना के लिए मतलब रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज दोनों बच्चों के पेपर हैं तो यहाँ पे इस वजह से भी मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो बस बच्चे भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए निकल चुके हैं और मैं जो हूँ घर में घर में मतलब अब अपना जो नहाना धोना है वो करूँगी। और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मतलब नहाते धोते नहीं है तब तक सब कुछ ऐसे अजीब सा लगता है। और आज तो मौसम थोड़ा थोड़ा सा है, खिला हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में धूप आ रही है फिर वही बादल बादल से हो जा रही है। और कल का तो आप पूछिए मत, कल तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बादल बादल से आ गए, इस वजह से भी मतलब थोड़ा ठंडा होने लग गया। और 5 बजे से लेके और 5 बजे से मौसम वैसे होने लग गया था, हवाएं जैसे चलती है ना तेज़ हवाएं वो स्टार्ट हो गई थी। और हमारे यहाँ तो कल 6 बजे से लेके और 11:30 बजे तक लगा लीजिए आप, लाइट नहीं थी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। बिल्कुल ही मतलब ये लग रहा था कि आएगी भी आज लाइट या नहीं आएगी, ये वो सिचुएशन हो रखी थी। और ऊपर से बच्चों के पेपर, क्योंकि बच्चे स्टडी कैसे करेंगे जब लाइट ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे। तो थैंक गॉड कि मतलब कैंडल थी मेरे पास, 1-2 पैकेट पड़े हुए थे तो वो काम आ गए कल, नहीं तो फिर इमरजेंसी में रखना पड़ता है। और वो मतलब रख ली थी मैंने कभी सोच के कि चलो काम आ जाएंगी।
तो सचमुच में कल वो बड़ी काम आई। बच्चों ने फिर अपनी जो स्टडी है वो भी कैंडल जला जला के उन्होंने बेचारों ने पढ़ा, और मैं तो फिर अपना जो काम है वो निपटा के ऐसे ही बेड पे चली गई थी। और एडिटिंग का तो छूटा हुआ था काम, क्योंकि लाइट तो थी नहीं और डाटा मेरा इतना था नहीं कि मैं उसको अपलोड कर पाती। तो इस वजह से कल जो मैंने मतलब अपना जो वीडियो मेरा आया वो काफ़ी देर में मैंने इसको अपलोड किया, क्योंकि लाइट आई थी 11:30 बजे। फिर जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैं फटाफट से उठ के पहले तो अपना ये काम किया है, मतलब अपलोड करना है वीडियो को, वो सब मैंने किया। वो इस वजह से मैंने किया कल देर से कि कहीं लाइट चली जाए, फिर लाइट न चली जाए, और अगर लाइट चली गई तो मैं कैसे करूँगी ये। और मॉर्निंग के टाइम का भी मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि मॉर्निंग में भी यही होता है कि लाइट मतलब बार बार जाती रहती है। फिर उसके लिए अगर एक बार अपलोड उस पर डाल दो आप और बीच में लाइट चली जाए तो फिर वो दोबारा से करना होता है। तो इस वजह से भी मैं रात को उठी, मैंने कहा बस इसको तो अपलोड कर ही देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह के भरोसे मैं नहीं रह सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो कल का लाइट का जो ये था झमेला वो कुछ इस तरह से था, और घबरा भी गई थी कि भाई कल बच्चों के पेपर हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पेपर देंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब होता है ना, परेशान हो जाते हैं हम लोग। अपना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम है और उस टाइम पे अगर लाइट चली जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर 11:30 बजे आ गई थी लाइट, तो ठीक है, अभी भी है लाइट। अब मॉर्निंग का टाइम है तो अभी तो है लाइट, पर नहीं है कोई भरोसा इस लाइट का कि कब चली जाए कब आ जाए, कुछ भी है वो नहीं बोल सकते हैं। तो बस अपना जो ये काम है इसको भी मैं थोड़ा कर लेती हूँ, और उसके बाद बनाएंगे दिन का लंच। फिर बच्चे आएंगे तो तब तक मैं उनके लिए भी लंच यहाँ पे तैयार करके रख लूँगी। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, थोड़ा जो वर्क बचा हुआ उसको फिनिश कर लेते हैं। तो बस आ गई हूँ मैं नहा धो के, और थोड़े से जो कपड़े थे वो मैंने छत के ऊपर डाल दिए हैं धो के, क्योंकि मौसम भी ख़राब ही हो रहा है तो थोड़ा सा उनका पानी भी निथरेगा। इस वजह से मैं फटाफट से नहा धो के पहले कपड़े ही मैंने अपने धोए और उसके बाद छत पे डाल के आ गई हूँ मैं सीधे किचन में। और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते में कल के जो बचे हुए हैं ना, मैंने अरबी की जो वो बनाए थे पराठे, उसका भी थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा एक पराठा मैं उसका अपने लिए बना लेती हूँ, और एक टीना खा लेगी बाद में, क्योंकि उसको अच्छे लगे वो पराठे। और ब्लैक टी बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि पराठों का मज़ा तो चाय के साथ होता है। और फिर देखती हूँ, और मेरे पास आज मेरा मन कर रहा था आज हरी हरी सब्जी खाने का तो किरण ने मुझे हरी सब्जी दे दी है आज, क्योंकि जब मैं नीचे गई थी तरुण को छोड़ने के लिए तो किरण ने आवाज़ लगाई कि दीदी हरी सब्जी ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, उनके भी भाई फैमिली है, तो पर जिद की किरण ने कि नहीं दीदी आप ले जाओ, मैं लाई हूँ घर से। तो गाँव गए थे तो मतलब ऋषिकेश गए थे वो, तो वहाँ से लाए होंगे खेत के, तो मुझे हरी सब्जी भी मिल गई आज खाने को, और साथ ही साथ मूली भी दे दी किरण ने। पर नहीं मानती है ना, जिद करती है कि नहीं दीदी ले जाओ ले जाओ। इनका फिर दे दो, इतने प्यार से हमें देते हैं तो हमें उनका वो रख लेना चाहिए। दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हरी सब्जी दी है मुझे किरण ने, और ये दी है मूली। मूली के बनाएंगे हम पराठे, और इनका जो थेचाण मतलब साग बनता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका थेचाण। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाऊँ, थेचाण बनाऊँगी मैं थोड़ा सा, अगर बना पाई, सोच ही रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कि मैं बनाऊँगी, पर अच्छा लगता है मुझे इसका वो खींच के जब बनाते हैं ना हम साग, तो बढ़िया लगता है। और ये हरी हरी सब्जी है, ये भी दे दी है मुझे किरण ने। थैंक यू किरण, अपनी दीदी को ये सब देने के लिए। और जो भी चीज़ आती है किरण मेरे साथ ज़रूर वो चीज़ शेयर करती है तो ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं, कम कम ही इस संसार में ऐसे होते होंगे जो, नहीं तो उनको क्या मतलब है मेरे से, है कि नहीं। मैं तो रेंट पे हूँ ना, उनको क्या मतलब है मेरे से।
पर वही होता है सचमुच में कि जब जिससे दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो उसके लिए, उसको देने के लिए और उसके करने के लिए कुछ भी हम कर जाते हैं। तो बस ये है, इनको भी मैं धोऊंगी और फिर पहले मैं अपना नाश्ता यहाँ पे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है और मेरे बच्चे दोनों भी चले गए हैं, एक अपने स्कूल के लिए और एक अपने कॉलेज में चली गई है। और अब है मेरी बारी नाश्ता करने की, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद ही मैं खाती हूँ, पहले मैं नहीं खाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बचा हुआ था कल अरबी का जो पेस्ट है वो बचा हुआ था, जो मैंने पराठे कल बनाए थे। तो पहले मैं सोच रही थी कि एक मैं खाऊंगी और एक टीना के लिए बचाऊंगी, लेकिन वो तो आएगी शाम के टाइम, तो तब तक तो ये ठंडा मतलब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने अपने लिए ही वो दोनों पराठे बना लिए थे, और आटे की जो लोई बची हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे बना रही थी अपने लिए, क्योंकि फिर इस लोई को भी कहाँ बचाना है ना, फिर वैसे ही फ्रिज के अंदर पड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है, फिर और बासी पीछे पीछे चलता रहे। तो इस तरह से मैंने अपने लिए पराठे भी बना लिए थे गरम गरम, और लास्ट जो लोई है इसको भी मैं बना रही हूँ। और ये जो लोई है ये मेरे उसमें बेलन में चिपक गई है, और हंसी भी आती है मुझे कभी कभी कि कैसे कैसे काम कर देती हूँ मैं। तो इस तरह से जो मेरे गरम गरम पराठे हैं ये बन के हो गए थे तैयार। और इसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि पराठों का मज़ा तो चाय के साथ ही आता है। तो बस यहाँ पे पराठे और जो चाय है ये मैं अब अंदर आराम से बैठ के तसल्ली से खाऊंगी, और बस इसके बाद मैं जाऊंगी छत के ऊपर थोड़ी देर की धूप सेकने के लिए। तो बस यहाँ पे अपना सारा काम मेरा जो है वो फिनिश हो चुका है। तो बस इसके बाद हम सीधे छत के ऊपर चलते हैं। तो बस अभी मेरा जो नाश्ता है वो भी निमट चुका है, और अब मैं जाती हूँ छत के ऊपर, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। आज तो धूप नहीं सेकी है मैंने, बस वही हो रहा सुबह से काम काम काम। और अभी नाश्ता निमटा है, और उसके बाद ये देखिए आप, मैंने चढ़ा दी है दाल चढ़ा दी है मैंने। मैं सोच रही थी आज की ये बनाऊंगी, मूली का ठेचाड़ बनाऊंगी, लेकिन उल्टा हो गया है मेरा डिब्बा यहाँ पे। मूली का ठेचाड़ बनाऊंगी लेकिन नहीं बना पाई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दले चने चढ़ा दूँ, क्योंकि दले चने भी नहीं खाए हैं काफ़ी टाइम से, और तरुण को दले चने अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने आज चढ़ा दी है दाल। और मूली का ठेचाड़ तो वो कम पसंद करता है मतलब उतने अच्छे से नहीं खाता है जैसे खाना चाहिए ना बच्चों को, उस तरीके से नहीं खाता है वो। और सोच रही थी मैं कि थोड़ा सा हरी सब्जी भी बनाऊं, लेकिन हरी सब्जी नहीं बनाऊंगी, बीन्स की सब्जी बची हुई है। और रोटी, आटा जितना गूंदा हुआ था मैंने वो सारा बना दिया था मैंने। एक रोटी है बची हुई, टीना आएगी तो खा लेगी गर्म करके, मतलब घी लगा दूंगी मैं उस पर, क्योंकि जब कम आटा बचता है तो उसको भी कहाँ बचा के रखें, यही है कि बना दो। खांसी भी हो रही है। तो दाल को मैंने अभी मतलब अच्छे तरीके से धो धा के इसको, इसके अंदर थोड़ा सा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी दाल ना उसमें पानी में, तब मैं थोड़ी देर में चढ़ाऊंगी इसको। तो अभी सीधे चलते हैं हम छत के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और मेरे बाल शायद ज़्यादा वाइट दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं।
वाइट है। तो क्या हुआ, अब चलते हैं हम छत के ऊपर। आज किरण ने यहाँ पे भी अच्छे तरीके से धो दिया है बाहर। और ये हमारी जो मशीन है इससे ना सच में कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और जब ये मशीन चलती है फिर बोला भी नहीं जाता है। मेरे बाल कितने वाइट हो गए। यही है ना कि साइनस की प्रॉब्लम की वजह से फिर ये और ज़्यादा हो गया है मेरे सफ़ेद बाल। तो आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। और छत के ऊपर तो आज इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। और धूप भी ऐसी हो रही है आज, हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा धूप नहीं हो रही है। और हमारे कपड़ों की जो ढेर है वो लगी हुई है। मेरे भी हैं कपड़े, किरण के भी हैं, हम सबके हैं। मैंने झाड़ू लगाया था ना, झाड़ू लगाने के बाद मैं ना धो देती हूँ झाड़ू को। क्या होता है कि धूल वूल लग जाती है ना बाहर की, तो अंदर रखना होता है। तो अच्छा है कि हम झाड़ू को भी साफ़ सुथरा करके अंदर रख लें। बस दिखाती हूँ मैं आपको आज का वेदर। तो बाहर का जो मौसम है वो कुछ इस तरह हो रहा है। धूप भी आई हुई है लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं है जैसे होती है ना एक कड़क धूप, वो नहीं है। बादल है तो इस वजह से कम है धूप, लेकिन इतना है कि सेकने लायक है धूप। इतनी कम भी नहीं है, मतलब ठीक है। और हमारे कपड़े हैं, किरण के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े 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 हर जगह। आजकल आपको विंटर में कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे हर जगह। तार भी फुल हो चुके हैं। कपड़े, मोजे, स्वेटर, सूट, सब कुछ इधर। थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं, अच्छी लग रही है धूप। जैसे धूप में बैठो ना, हल्की हल्की धूप अच्छी लगती है सेकने के लिए। और जब ज़्यादा धूप होती है तब बैठा नहीं जाता, ये अच्छा है। धूप में बैठे रहो, सेकते रहो धूप। और आजकल तो धूप में जैसे मूंगफली वगैरह खाओ ना, बहुत ही मज़ा आता है। अकेले मूंगफली खाने में मज़ा नहीं आता, जैसे 3-4 जने हो और फिर मूंगफली खाओ तब अच्छा लगता है। और मैं अपने बालों को ज़्यादा देर तक खुले नहीं रख सकती हूँ। कुछ देर के लिए रखती हूँ मैं खुला, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रख सकती हूँ खुला। बस अभी जाऊँगी, चोटी बांधूँगी, या तो बिल्कुल जूड़ा टाइप का रहता है मेरे बनाया हुआ, या फिर ऐसे ही मतलब चोटी। मैं अक्सर चोटी बना के रखती हूँ, खुले में कम रखती हूँ बालों को।